Hello guys, welcome back to my YouTube channel Wi-Fi Exam Point। दोस्तों ये जो वीडियो है ये सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो हमारा टॉपिक है लर्निंग, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिगम। दोस्तों अधिगम बच्चे के लिए या बच्चे के परिप्रेक्ष्य के अनुसार इन प्रश्नों को हम देखेंगे और इसमें जो लर्निंग के जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट्स हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अधिगम क्या होता है। अधिगम जो है दोस्तों वो ज्ञान कौशल यानी ज्ञान पर और कौशल व्यवहार या दृष्टिकोण को अनुभव या अध्ययन के निर्देश के माध्यम से प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। तो आप देख लें कि जो बच्चा सीखता है कुछ, वह एक बच्चे के केंद्र में मान करके हम अधिगम कौशल को यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इसका इंग्लिश में वर्जन है कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल, बिहेवियर और एटीट्यूड थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी और इंस्ट्रक्शंस। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में या हिंदी बोलने में या हिंदी में आप पेपर दे रहे हैं तो आप आराम से हिंदी में तैयारी कर सकते हैं, और इंग्लिश में आप एग्ज़ाम या इंग्लिश आपका वर्जन है तो आप इंग्लिश के जो यहाँ पर दी गई है उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देख लेते हैं कि लर्निंग अधिगम जो हमारा यहाँ पर है, अभ्यास और अनुभव के कारण जो परिवर्तन होता है अपेक्षाकृत स्थायी होता है। यानी जब किसी बच्चे में अभ्यास के द्वारा जो भी परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है अधिगम में, कि चेंज ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस विच आर रिलेटिवली परमानेंट एंड इलस्ट्रेटिव लर्निंग। अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। जो आप बच्चे में, अगर बच्चा सीख रहा है, अगर उसने किसी चीज़ को याद करने के लिए शुरुआत की है तो वह लंबे समय तक और उसके दिमाग पर एक छाप छोड़ जाता है। लर्निंग अधिगम यानी सभी परिवर्तन अधिगम नहीं होते। अब यहाँ पर यह भी समझ लेना जरूरी है कि अगर कोई उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो किस तरीके के परिवर्तन जो हैं वो अधिगम के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चा को थकान या तनाव बीमारी है, यानी आदि जो उदाहरण हैं वो इसके लर्निंग अधिगम के हिस्सा नहीं है। भूल जाना, देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण दे रखा है कि भूल जाना भी, यानी कोई बच्चा अगर सीखता नहीं है तो वो भी लर्निंग का हिस्सा है, यानी अधिगम का हिस्सा है। यहाँ पर जो एक अच्छी सी डेफिनेशन दी है बीएफ स्किनर के द्वारा, और ये काफ़ी पूछी जाती है, कि अभिप्रेरणा अधिगम का राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये बीएफ स्किनर ने दी है, इसको आप जरूर देख लें, हो सकता है इस बार एग्जाम में ये आ जाए। लर्निंग की जो आपकी जो फ्यूचर्स हैं या लर्निंग की जो विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, और ये अक्सर पूछा जाता है जब एग्ज़ाम होता है कि लर्निंग जो है आपका, लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड, यानी लर्निंग जो होती है वो दिशा निर्देशित होती है। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, लर्निंग जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें बच्चा सक्रिय रह करके, बच्चा ही नहीं कोई भी व्यक्ति अगर सीखना चाहता है तो वो एक सक्रिय रह करके कुछ ना कुछ वो जरूर सीखेगा। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्निंग जो है आप जीवन पर्यंत सीखते हैं, यानी बचपन से लेकर के जब आप यहाँ पर आते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म से ही आप मृत्यु पर्यंत तक आप कुछ ना कुछ सीखते जरूर रहते हैं। लर्निंग इज ग्रेजुअल, यानी लर्निंग जो है हमारी अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है जो क्रम से चलती
रहती है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। लर्निंग एज एन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस, अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए ट्रांसफरेबल, लर्निंग जो है वो ट्रांसफरेबल है, यानी लर्निंग स्थानांतरित होती है। लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज शुड बी मीनिंगफुल, आठवां जो पॉइंट है कि लर्निंग जो है हमारा जो अधिगम होता है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। 9 है कि अनलर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है। अनलर्निंग ये पूछा गया है और उम्मीद है कि इस बार का जो सीटेट एग्जाम होगा उसमें ये आपसे पूछ लिया जाए कि भूल जाना भी अधिगम का हिस्सा है। तो आप इसको जरूर इनको अच्छे से याद कर लें। जो भी ये टॉपिक 9 टॉपिक है यहाँ पर, और इनसे 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो सीटेट का एग्जाम है, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपको नहीं लिया जाता है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। आपको यहाँ पर जो मेरी पहली वीडियो हैं उनको भी आप देखें, हिंदी की भी हैं, और अगर आपने अगर नहीं देखी हैं तो आप हिस्ट्री की भी हैं, आप जा कर के उनको ज़रूर देखें। दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम के हिसाब से जो हमारा लर्निंग है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, देखिए यहाँ मैंने जो पीछे लिया था ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का टॉपिक लिया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है अधिगम का स्थानांतरण है दोस्तों, वो 3 प्रकार से या 3 टाइप्स का होता है कि पॉजिटिव लर्निंग, और हमारा सेकंड है नकारात्मक लर्निंग और जीरो लर्निंग। इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं कि कौन सी क्या चीज़ होती है, कि ट्रांसफ़र लर्निंग क्या है, किस तरह से ये ट्रांसफ़र होती है। दोस्तों सकारात्मक जो लर्निंग होती है हमारी, यानी जब स्थिति कोई आपने सीख रखा है किसी चीज़ को और उसका प्रयोग आप दूसरी स्थिति में भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने साइकिल चलानी सीखी है और फिर आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो आपने जो साइकिल चलानी सीखी है दोस्तों, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हमारा सकारात्मक लर्निंग के अंतर्गत आएगा। दोस्तों निगेटिव जो लर्निंग होती है, जिसको हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, कि अगर कोई व्यक्ति, निगेटिव लर्निंग क्या होगी कि स्थिति ए अगर बाधा उत्पन्न करे आपको स्थिति बी में पहुंचने के लिए, जैसे कोई यहाँ पर ड्राइविंग करता है और वो जाकर के पहाड़ों पर ड्राइविंग करने लगे, तो दोस्तों यहाँ की ड्राइविंग में और वहाँ की ड्राइविंग में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा, यानी वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको बाधा उत्पन्न जरूर करेगा। तो ऐसी स्थिति में नकारात्मक अधिगम कहलाएगा, यानी स्थिति ए का ज्ञान अगर दूसरे में बाधा डालता है तो वहां पर आपका निगेटिव लर्निंग कहलाएगा। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर कोई ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने यहाँ पर चलानी सीखी है मोटरसाइकिल, और अगर या कह सकते हैं कार यहाँ पर ड्राइविंग करता है, अगर वो वहाँ माउंटेन एरिया में चला जाए तो वहाँ पर उसे गाड़ी चलाने में दिक्कत जरूर होगी। इसी तरह से जो शून्य हमारी जीरो लर्निंग है, इसमें क्या होता है कि इस पर जब हम कोई नई सीख, यानी जब हम नई सीख पहले की सीख से अप्रभावित रहती है, जैसे हमने मान लिए कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर हमने कोई सीख रखा है और अगर हम कोई नई सीख लेते हैं, उसका अगर उस पर कोई बैलेंस नहीं होता, तो वहां पर दोस्तों हमारा शून्य अधिगम होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह जो स्थानांतरण जो अधिगम का होता है वो 3 टाइप से होता है लाइफ में। दोस्तों अधिगम जो है दिशा निर्देशित होता है, इसमें कोई ना कोई दिशा यानी कोई ना कोई गोल लिखा भी है। लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड, हमारा कोई ना कोई गोल जरूर होता है अधिगम प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए अधिगम दिशा निर्देशित होता है। और अभी इसी के बारे में हमने पीछे भी देखा था,
और इस पे ज़्यादा चर्चा हो चुकी है कि अधिगम जो है एक हमारा गोल निश्चित करता है। अगर हमारा गोल निश्चित है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कुछ ना कुछ लर्न ज़रूर करते हैं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के बजाय आलोचनात्मक चिंतन से ज्ञान अर्जित करते हैं। यानी हमेशा एक्टिव रह करके हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और जो व्यक्ति एक्टिव नहीं रहेगा वो नया ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करेगा। इसलिए बच्चों में आपने देखा होगा जो बच्चे काफ़ी एक्टिव रहते हैं वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, जैसे कि इस समय हम लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाएँ। तो दोस्तों अगला है कि लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है दोस्तों, तभी से वो कुछ ना कुछ क्रियाएं करनी शुरू कर देता है। पहले धीरे धीरे उसका विकास होगा, उसके बाद फिर वह अपने जो माँ के गर्भ में है वहाँ पर कुछ ना कुछ वो हलचल ज़रूर करता रहता है, कुछ ना कुछ वहाँ पर ज़रूर सीखता रहता है। और सीखने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी हम जब से आते हैं और तब तक, जब तक हम कब्र में या हम जब तक मरते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ दोस्तों लाइफ में सीखते ज़रूर रहते हैं। नेक्स्ट है कि अधिगम स्थानांतरित होता है, जो कि अभी हमने देखा था कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हमने पीछे बड़े अच्छे से पढ़ा था कि सकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। ये दोबारा से इसमें स्लाइड में आ गया दोस्तों। तो चलिए इसको देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये बहुत आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने सीटेट के बारे में दी है, तो आप इसको ज़रूर याद कर लें। मिलते हैं आपसे इसी से संबंधित, इसी के ही अच्छे प्रश्नों को लेकर के मैं अगली वीडियो में आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।